मनोज यादव अपनी प्रेमिका के साथ धर्म की नगरी चित्रकूट में घूमने जाता है। लेकिन घूमने तो वो जाता है, लेकिन उसके साथ जो घटना घटता है वो कभी जीते जी अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं किया था। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का वो जगह जिस जगह पे लोग बड़ी उम्मीदों के साथ घूमने जाते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। वो जगह है चित्रकूट का। हालांकि कहानी में आगे बढ़ने से आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। कहानी को अगर आप लास्ट तक देखते हैं, तो अगर कहानी आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। ये कहानी है एमपी के एक थाना पड़ता है बड़ौदा। बड़ौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जिस गांव का नाम होता है सतना। सतना गांव के लिए एक परिवार होता है जो हैदराबाद में काम करता है। हैदराबाद में काम कर रहा तो उसी का एक दूर का रिलेशन होता है जिनका नाम मनोज यादव। वो चित्रकूट के रहने वाले मनोज यादव भी सतना गांव के जो परिवार था उसी के साथ वहीं पे काम करता है। अब दोनों में एक रिलेशन थी तो दोनों एक ही जगह रह के काम करते और एक दूसरे के यहाँ दोनों का आना जाना लगा रहता था। इसी बीच कुछ काम की वजह से मनोज यादव जो था वो भी अपना गांव आता है और चेतना गांव के जो निवास परिवार था वो परिवार भी गांव आता। हालांकि इस परिवार में उस परिवार के नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उस परिवार में जिस परिवार की बच्ची के साथ ये घटना हुआ वो अभी नाबालिग है, इसलिए नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। तो इसीलिए मैं आपको उस परिवार के बारे में बता रहा हूँ। ये दोनों परिवार घर आते हैं। इसी बीच घर पे इस परिवार के साथ एक घटना होता है। उसकी जो बेटी होती है जिनकी उम्र तकरीबन 16 वर्ष, उनका अचानक तबीयत खराब हो जाता है। जब बेटी की तबीयत खराब होता है तो सोचता है क्यों ना बेटी की इलाज किया जाए। तब परिवार में जो उनकी माँ थी, माँ अपने बेटी को लेकर के चित्रकूट जाता है। चित्रकूट में जाकर के वो एक डॉक्टर के यहाँ पुर्जा लगवाता। बेटी की पुर्जा लगवाने के बाद काफ़ी टाइम हो जाता, लेकिन शाम तक में बेटी का पुर्जा में नंबर नहीं आता। जब डॉक्टर साहब के यहाँ उनका नंबर उस दिन नहीं आता है तो फिर वो माँ सोचती है तो घर पे कोई है भी नहीं, क्यों ना बेटी को अपने रिश्तेदार जो मनोज यादव है उसका भी घर चित्रकूट में ही है, तो क्यों ना मनोज यादव के यहाँ अपनी बेटी को रख दिया जाए और मैं अपना यहाँ से घर चला जाता हूँ। तो फिर वो मनोज यादव के पास जाता है, मनोज यादव से बात करता। हालांकि उस दरमियान मनोज यादव भी साथ में ही था, क्योंकि जब वो दोनों में रिश्तेदारी थे तो मनोज यादव से बात होकर के बेटी और वो माँ एक दूसरे साथ मनोज यादव के पास आया था। तो मनोज यादव को बोलता है कि आज तो इलाज नहीं हो पाए, क्यों ना आप इनका कल इलाज करा के कल बेटी को साथ लेकर के आप घर चले आइएगा। तो मनोज यादव भी बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, आप भी यहाँ रह सकते हैं, जब रिश्तेदारी है तो यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मनोज यादव की जो माता पिता है वो भी बोलता है जो यहाँ रह जाइए, लेकिन उस लड़की का माँ बोलती है कि मैं यहाँ बेटी को छोड़ देता हूँ, मैं तो घर जा रहा हूँ, कल इनको इलाज करवा के मनोज यादव के साथ मेरे यहाँ भेज दीजिएगा। फिर वो माँ उस बेटी को उसी चित्रकूट में मनोज यादव के यहाँ छोड़ देता है और वहाँ से घर चला जाता। अब माँ तो घर चली जाती है, लेकिन कुछ रिपोर्टों के अनुसार से ये भी पता चलता है कि वो मनोज यादव जो था उनका और उस लड़की जो थी 16 वर्ष की, उनके साथ प्रेम संबंध था। वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे से हमेशा जब भी दोनों को टाइम मिलता था तब से मिला भी करता था। अक्सर एक दूसरों से फ़ोन पे भी बात होता था। जब भी मनोज यादव उसके यहाँ जाता था तो चोरी छिपे जो भी होता था वो दोनों एक दूसरे से मिल लेते थे, लेकिन इनकी खबर ना ही उसकी माँ को, ना ही उनके पिता को और ना ही मनोज यादव के किस परिवार के लोगों को। ये बात अगर कोई जानता तो वो दोनों प्रेमी प्रेमिका ही जानते थे। अब जब वहाँ पहुँचे तो मनोज यादव उस लड़की से बोलता है कि अगर आ ही गए हैं तो क्यों ना चित्रकूट मैं तुम्हें घुमा दूँ। तो वो लड़की भी इस बातों को लेकर के राजी हो जाता। जब आ गए हैं तो चित्रकूट घूम ही लेते हैं, क्योंकि घूमने वाली काफ़ी अच्छी जगह है, जहाँ पे एक नदी भी है मंदाकिनी, जहाँ पे काफ़ी सारे नाव और अच्छी जगह है घूमने, जहाँ काफ़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं अपने परिवार के साथ। तो मनोज यादव भी उस अपनी प्रेमिका से बात करके और अपने घर वालों से बात करके चित्रकूट घूमने के लिए चल जाता। चित्रकूट जब जाता है तो भरत घाट पे काफ़ी देर तक ये लोग इधर उधर घूमते हैं। घूमते घूमते इन लोगों को एक फिर से ये लोग घूम ही रहे थे, किसी बीच मंदाकिनी के बीच में लोग नाव से घूम रहे थे अपने अपने प्रेमिका के साथ, शादी के जोड़े के साथ। तो इसी में से इन दोनों के मन में भी एक ख्याल आता है कि अगर यहाँ तक आ ही गए तो क्यों ना नाव का भी मज़ा ले लिया जाए, नदी में घूम लिया जाए। ये दोनों टिकट कटाता है। टिकट कटाने के बाद
दोनों उस नाव पे सवार होता और नाव को लेकर के बीच मंदाकिनी नदी के बीच चला जाता। अब बीच मंदाकिनी नदी के पास जाकर के नाव अचानक रुक जाती है। इसी बीच उसी नदी में जो और केवट थे, जो नाव चला रहे थे, जो नाव से लोगों को घुमा रहे थे, अपनी रोजी रोटी के लिए जो उसी मंदाकिनी नदी में काम कर रहे थे नाव पे केवट का, वो लोग भी उसी नाव के पास होकर के गुजरता। जैसे ही उस केवट का नज़र उस नाव पे पड़ता है तो केवट इस चीज़ को देख करके काफ़ी हैरान हो जाता। उसी में से उस केवट ने अपने कुछ दोस्तों को वहीं से फ़ोन करता है और फ़ोन करके उस दोस्तों को बुलाता है। और बुलाने के बाद जिस नाव पे मनोज यादव अपने प्रेमिका के साथ, उस नाव पे उस केवट का लगभग 5 दोस्त वहाँ पहुँचता। वो नाव उस नाव में सटा करके उस नाव पे पहुँचता है और पहुँचने के बाद वो जो देखता है, देख करके कोई भी आम इंसान अगर इस दृश्य को देखे तो उसको गुस्सा आएगा, आकर्षित होंगे, उस पर गुस्सा आएंगे। लेकिन इन 5 लोगों से वहाँ पहुँचता है तो 5 लोगों जो देखता है, वो देखता है मनोज यादव अपने प्रेमिका के साथ संबंध बना रहा था, अर्धनग्न अवस्था में थे, दोनों के बदन पे कपड़े नहीं। अब जब ये चीज़ों को देखता है तो वो 5 लोग उस प्रेमी को पकड़ के साइड करता है जिनका नाम मनोज यादव था। उसमें से 4 लोगों मिलकर के जब इनको साइड करता है तो फिर बारी बारी से जो ये 5 लोग थे, इन 5 लोगों में से 2 लोग उस मनोज यादव को पकड़ के साइड करता और बारी बारी से 5 लोग उस नाबालिग लड़की के साथ एक एक करके लगभग 8 बजे रात से लेकर के शुक्रवार के 8 बजे रात से शनिवार के सुबह 3 बजे तक एक एक करके वो अपना हवस को मिटाता रहा। लड़की बेसुध हालत हो जाती। अब मनोज यादव कर भी क्या सकता था, बेचारा अलग अकेला, और वो तो अक्सर गलती के साथ, वहाँ तो गलती के साथ वो पकड़ा भी गया था, वो कर तो कुछ सकता नहीं था। तो ये सब 5 लोगों की गुट थी। ये 5 लोगों में जो 5 लोग थे, जिसमें से एक का नाम विनोद निषाद, दूसरा संतोष उर्फ बच्चू, तीसरा मोहित उर्फ गोलू निषाद, चौथा पंकज और 5वां गोपाल निषाद। ये 5 लोग जो उस वक्त इस घटना को अंजाम दे रहे थे। जब ये 5 लोगों का मन भर जाता है, जब ये अपनी हवस की भूख मिटा लेती है, तब 5 लोग उस दोनों प्रेमी प्रेमिका को नाव पे बिठा करके भरतपुर से कुछ दूर ले जा करके नदी किनारे उतार देता। और जैसे उतारता है तो इनको डराया भी जाता है। हालांकि उससे पहले मनोज कुमार के साथ ये लोगों ने मारपीट भी की थी। जब इन लोगों ने इनको उतारता है तो वहाँ पर उनको बोला जाता है, अगर तुम लोग यहाँ से किसी के पास अगर कोई कंप्लेन करने भी गया तो मैं तुम लोगों का फ़ोटो वायरल कर दूंगा जो मेरे मोबाइल में। अब ये फ़ोटो का नाम सुन करके ये दोनों तो फिलहाल वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहा था तो अक्सर अपने आप को कोस रहा था, आज मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ था जो आज हम यहाँ घूमने आ गए। तो वो दोनों जैसे ही घर पहुँचता है तो लड़की जो थी जिनके साथ ये घटना हुआ था उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो उसी वक्त अपनी माँ को फ़ोन लगाता और माँ को फ़ोन लगाने के बाद उनके साथ जो आज घटना घटा था वो सारे घटना के बारे में बताता। जैसे कि माँ इस घटना के बारे में सुनती है, माँ हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, जो आखिर क्या हो गया। माँ बिलख बिलख के रोने लगता है। फिर अपनी बेटी से पूछता है क्या इस बातों में सच्चाई है या क्या नहीं है। ये तो मैं सुबह, अभी तो रात है, मैं सुबह सवेरे आ जाता हूँ। बेटी की जो माँ थी वो नाबालिग की माँ सुबह सवेरे अब चित्रकूट पहुँचता। चित्रकूट पहुँचने के बाद जब वो बेटी से सारी बातों की पता करता है तो बेटी जो बताता है माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। माँ जो चीज़ सुनता है, हालांकि वो माँ जो कभी अपनी बेटी के साथ ये चीज़ देखना पसंद नहीं करेगी, वो सारी घटना जब इस बेटी के बारे में जानता तो माँ अपनी बेटी के साथ तुरंत बगल के थाने जाता और थाने में जा कर के एक FIR दर्ज करवाता। और FIR SDPO आसिन जैन जब इस मामले को सुनता है तो हालांकि उसने तुरंत ही इस मामले पे कार्रवाई करता और कार्रवाई करके वो जो 5 लोग थे जो केवट के काम करते थे मंदाकिनी नदी में, 5 लोगों को तभी गिरफ्तार किया जाता। और वो 6ठा जो था मनोज यादव, उसको भी गिरफ्तार किया जाता। उसका भी गिरफ्तार करने का आधार ये था, हालांकि वो तो प्रेमी प्रेमिका थे, लेकिन गिरफ्तार करने का अधिकार ये था क्योंकि मनोज यादव जो था उनको उम्र 21 वर्ष जो बालिग हो चुका, लेकिन वो लड़की जो थी 16 वर्ष वो अभी नाबालिग। इस आधार पे मनोज यादव को भी गिरफ्तार किया जाता है और उनको पैक्स एक्ट के तहत गैंग रेप का मुकदमा दर्ज करके ये 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लेता। फिलहाल पुलिस इनको रिमांड पे लेकर पूछताछ कर रही है।
इनको तो कोर्ट जो सजा सुनाएगी ही, लेकिन अब ये लोग जो कारनामे किए हैं, ये कारनामे करके कभी भी समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हालांकि अभी के समय में हमारे समाज में बेटी अगर सुरक्षित है तो तभी तक सुरक्षित है जब तक वो अपनी माँ के गर्भ में रहती है, और जब माँ के गर्भ से निकलने के बाद पता नहीं कब उनके साथ दुष्कर्म हो जाए, बेटी के साथ कब गलत हो जाए, ये आज के समय में किसी को पता नहीं। तो ये कहानी आज यहीं ख़त्म होता है, लेकिन ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना। जो हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हवस के लिए एक नाबालिग जो उनसे कम उम्र के, उनके साथ ही गैंग रेप जैसी घटनाओं का वारदात क्या करते हैं। तो इन लोगों से आपको बच के रहना है। अगर ऐसे समाज में ऐसे लोगों से आपको बच के रखना और समाज में ऐसे लोगों से दूर ही रहने में अच्छाई है। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन कहानी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कहानी में आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।